नमस्कार। आप अरविंद जी ऑफिशियल में जुड़ चुके हैं। आज मैं जेन जी और जेन वाई इन दोनों से मुखातिब हूँ, इन दोनों की बात करना चाहता हूँ, इन दोनों से बात करना चाहता हूँ। और उससे पहले सबसे पहले आपको ये बधाई देता हूँ कि आपने 20 जुलाई को जो आपने काम किया है वो बहुत प्रतीक्षित पूरे भारतवर्ष के लोगों की थी, जिसको आपने पूरा किया। परंतु साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, यू आर मिसिंग द यू आर मिसिंग द नोट, यू आर मिसिंग द फिश आई। आप जिस गोल पे चल रहे हैं, जिस दिशा पे चल रहे हैं, उसके बाद संभवतः आपकी दृष्टि में वो सही होगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इस विषय में कुछ कहना चाहिए आपको। आप एक बहता हुआ पानी है, नदी की वो धार हैं जो बह रहे हैं, और जो शासन व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में है वो एक ठहरा हुआ पानी है। मैं भी एक ठहरा हुआ पानी हूँ, इसलिए कि मैं भी एक उम्र को वैसा पार कर चुका हूँ जिसे आप सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन नाउ। परंतु कुछ न कुछ तो बात कहना होगा ना, तो मैं संबोधित कर रहा हूँ उन लोगों को जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हैं। वो एक ठहरा हुआ पानी है, और ठहरे हुए पानी से अर्थात मेरा कहना है ये कि ओवर एज के लोग जो बैठे हुए हैं, और वो ओवर एज लोगों में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इन द सेंस ऑफ कि विज्ञान और इन सारी बातों को जो लोग करते हैं, और कंजर्वेटिव मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। परंतु ऐसा लगता है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान में जो लोग बैठे हैं वे पूरी तरह से कंजर्वेटिव हैं, और देश किस हालात से गुजर रहे हैं मुझे कुछ कहने की इसमें आवश्यकता बहुत महसूस नहीं हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपकी आसान नहीं है, क्योंकि उस ठहरे हुए पानी में बहुत पावर है, बहुत पैसा है, और साम दंड भेद भाव सब प्रकार से वो सक्षम है। तो जिस टारगेट को आप लेकर के चल रहे हैं वो टारगेट पूरा न हो, इसके लिए बहुत लोग प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के लोग भी जुड़े हुए हैं, संगठनें जुड़े हुई हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। बहुत इस बात की बधाई तो आपको देनी ही होगी कि आपने शिक्षा मंत्री का एक त्याग पत्र देकर एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और कई राजनीतिक पार्टियां जो डरती थी इन बातों को कहने से, सुनने से, बोलने से, उनमें एक जोश ला दिया आपने। लेकिन आपका काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। और आपने मार्क किया कि 15 अगस्त को उस प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से दो शब्द निकले थे। दो शब्द क्या था? एक दिमागी नक्सल, और दूसरा सिविल डिफेंस। जब ही मैंने ये उस ठहरे हुए पानी से को संबोधित करते इस दो शब्दों को सुना, तो मैं समझ गया कि जो तुमसे वादा किया गया वो पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि हो जाए, वो परिस्थितियां जो 20 जुलाई की है वो अगर लाते तो, लेकिन बार बार
वो संभव नहीं लगता है मुझे। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी को आपको बदलना होगा, और वो बदलाव के कई कारण हो सकते हैं, जिसका कुछ कारण मैं आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी मेहनत से मैंने एक डाटा निकाला है, और ये गूगल की मदद से मैंने एक डाटा निकाला था, और उस डाटा को, ये अभी आपके सामने जो आएगा डाटा, उससे आप स्क्रीनशॉट कर ले। ये फ्रंट कैमरा से ले रहा हूँ, ये अपोजिट आएगा, उसको इतना एक्सपर्ट आप हैं कि उसको आप सीधा कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है। तो पहले मैं मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मैंने बहुत मेहनत करके इसका प्रिंट निकाल के, बहुत मेहनत करके इसको बनाई है, और यही आपके परिवर्तन की जड़ है। और वो परिवर्तन की जड़ क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आप अपोजिट में है, लेकिन आप उसे फ्रेश कर लीजिएगा। ये आपका डाटा है। अब सवाल उठता है कि तुम ये दो वाक्य जो थे, जो लाल किला की प्राचीर से जो कही गई थी, ये तुम्हारे भविष्य, उनका भविष्य और तुम्हारा भविष्य बता रहा है कि वो क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं। वांगचुक जी को उन्होंने लिखित वादा किया था, जो वेल नोन, आपको भी पता है, ये मीडिया और सारे जगह भी आई थी। वो क्या हुआ उसका, वो वादा क्या हुआ? तुम्हारे साथ की गई जो वादे थे, लिखित तो नहीं मिली थी और मिलेगी भी नहीं, मुझे आशा है। तो तुम क्या करोगे? वादा पूरा होगा तुम्हारा? कदापि नहीं, मुझे विश्वास है। आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। जो मैंने आपको शुरू में मैंने कहा था कि आप फिश आई को, अर्जुन की वो जो आंखें, मछली की आंखें, उसको याद रखिए। आप मिस कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए था? व्हाट यू हैव टू डू नाउ, क्या करना चाहिए? किसी समय काशीराम जी ने कुछ कहा था, जिसकी उससे पहले आप उसको जरूर देखिएगा, वो जो मैंने भेजा है, आप उसको स्टडी कीजिए, उसी में सारा खेल आपका है। काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा ये पूरे भारतवर्ष में 50% से ऊपर है। और उस 50% में, उस 50% में आपकी संख्या होनी चाहिए थी, जैन जी की संख्या होनी चाहिए थी 152 MP, 152 MP। आपकी संख्या है 28 से 30%, और नंबर ऑफ MP जो हैं आपके 6 हैं, यानी 1.1%, और आपके मिनिस्टर 0 हैं, और परसेंटेज आपका 0 है मिनिस्टर में। आउट ऑफ 81, मैक्सिमम अभी 79 है, 81। तो आपको होना कितना चाहिए था? 152 MP, एंड 15% के हिसाब से आउट ऑफ 81 मिनिस्टर, टोटल 81 हो सकते हैं, उसमें होने कितनी चाहिए थी? 23। आप हैं कितना? 0। जेन वाई जो हैं, वो 45 वर्ष की मैक्सिमम उम्र तक, उनकी संख्या 24% है। आपको जेन वाई के साथ संबंध, जेन जी जेन वाई दोनों आप लोग संगठित हुई है, तो उनकी संख्या है 24%। और
नंबर ऑफ एमपी जो है उनका है 60, 11%। मिनिस्टर कितने हैं? 8, 9.7, 9.87%। एज पर द एमपी शुड बी 130 होना चाहिए था। आपका जनजी 152 होना चाहिए था और इनका 130 होना चाहिए था, बट है कितना? 60। एज पर द पॉपुलेशन ऑफ जेन वाई 19% ऑफ सिचुएशन, आपको 19 व्यक्ति कम से कम आपका मिनिस्टर होना चाहिए था, मिनिस्टर है 8। यही 2 पॉइंट्स है जो आपको पकड़ना है। और इस देश को विश्व गुरु बनाने में यही 2 व्यक्ति, यही 2 उम्र के लोग विश्व गुरु हमारे भारत को बना सकते हैं। आउट ऑफ 543 में आप दोनों की संख्या होनी चाहिए 182। 182 यदि आप संख्या संग्रहित कर लिए तो ये संभव है कि इस देश में परिवर्तन होगा। और मंत्री पद 81 में से 42 आपको छीनना होगा, जो कि बहते हुए पानी उस पर काबिज है। और आपको ये भी जानकारी मिल जाना चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं वो 32 मिनिस्टर हैं, उनको होना चाहिए था केवल 7, और वो 32 पर बैठे हुए हैं मिनिस्टर्स पर। सारा खेल यही है, सारा खेल यही है, आप ये समझिएगा बात। और जेन वाई और मिलेनियल बहुत सारी बातें हैं और आधे सीट पर युवाओं को समझ। अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। आप राजनीतिक पार्टी को मजबूर कीजिए कि आप युवा को टिकट नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं कि इस पार्टी को उस पार्टी को। आप पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर बनाइए कि आपको जेन जी और जेन वाई को मैक्सिमम 50% टिकट आपको देना होगा। यदि आपने नहीं दिया तो फिर हम आपको वोट नहीं करेंगे, पूरे जेन जी वोट नहीं करेगी। पार्टियों को मजबूर कीजिए। और आप राजनीतिक पार्टियों को बोलिए कि आप अपने मैनिफेस्टो में केवल मैनिफेस्टो की बात मत कीजिए, आप एग्रीमेंटेड मैनिफेस्टो आप दीजिए। उसमें कुछ कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं जो कि आप अपने जो पार्टियां खड़ी हैं उनको आप कहिए कि यदि आप ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो जेन जी और जेन वाई आपको वोट नहीं देगा। आप सरकार बनाइए, कैसे बनाते हैं, मजबूर करें। एमपी से लेकर हर एक मंत्री 3 महीने के भीतर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैनिफेस्टो में डालना है कि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 3 महीने में जो जो पार्टियां वादा, एग्रीमेंटेड वादा करती हैं कि मैं अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा हूं कि 3 महीने के भीतर सारे मिनिस्टर अलग अलग विभाग के 3 महीने के भीतर, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, और 3 महीने में प्रधानमंत्री जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहला, मिनिस्टर का संविधान में भी सुधार करने की आवश्यकता है। मिनिस्टर का रिटायरमेंट उम्र निर्धारित हो। जो भी आप करें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैनिफेस्टो में लाइए कि भाई हम अपने संविधान में संशोधन करेंगे। किसी अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनसे युवाओं का टैलेंट जो है, युवाओं ऑफिसर का टैलेंट मार खाता है और वो काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं अपने जीवन से, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए ये जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम शुड बी डिस्ट्रॉयड
बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना चाहिए। और न्यू सिस्टम लाइक आईएएस आईपीएस की जो परीक्षा होती है, उस आधार पर जजों की नियुक्ति हो, उस आधार पर। ये आप मैनिफेस्टो में लाइए। ओरल इंटरव्यू को आपको खत्म कराना है। ओरल इंटरव्यू इस देश के लिए, इस युवा के प्रतिभाओं को मारने के लिए बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है। तो ओरल इंटरव्यू को आपको खत्म करना है, फिनिश करना है। एजुकेशन और हेल्थ बजट को दोगुना करना होगा। आप कंपेल कीजिए, वरना वोट नहीं देंगे। नहीं तो अपनी पार्टी बनाइए आप। मैं ये भी कहता हूं, यदि नहीं मानेंगे पार्टियां तो आप अपनी पार्टी बनाइए। और इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दूर नहीं आपको सेट करना है। यूपी का चुनाव हो रहा है और भी कई जगह चुनाव हो रहा है, वहाँ पहले आजमा लीजिए आप। कुछ बातें और भी अच्छी लगी तो आप जोड़ भी सकते हैं। मेरा एक और मानना था, पार्टियां जीत जाती हैं, 5 साल के लिए फिक्स हो जाती हैं, अपने मनमाने ढंग से काम करती हैं। मैं एक चीज और सोच रहा था, ये मेरी ख्वाहिश है कि हर 2.5 साल में एक रेफरेंडम होना चाहिए पब्लिक का, ये सरकार को रहना है या जाना है। यदि रेफरेंडम में जाना लिखा है तो फिर से चुनाव हो, तो इससे सरकारें अच्छा काम करेंगी। रेफरेंडम एक होना चाहिए था मध्य में, 2.5 साल, 5 साल के बाद 2.5 साल कि रेफरेंडम आप कीजिए, विधिवत चुनाव की तरह हो। उसमें केवल एक ही हो कि ये सरकार को रहनी चाहिए, केंद्र को सरकार को रहनी चाहिए या नहीं। यदि नहीं अगर आ गया तो फिर से चुनाव होगा। मैं फिर से कहता हूं आप लोगों को, जन जी और जन वाई, आप दोनों अच्छी तरीके से इसे डील कीजिए। और मेरी बातों को यदि आपको अच्छी लगी तो अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से लड़ रहे हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। आज राजस्थान में, कल बंगाल में, आप हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी हो, लेकिन ये पॉपुलैरिटी फीका पड़ जाएगा, नहीं लड़ पाएंगे आप। इसलिए टू द पॉइंट, बहते हुए पानी को सत्ता पर काबिज होना है, यही थीम लेकर के आप चलिए। जब सत्ता आपके पास होगी तो सारा परिवर्तन आप खुद करेंगे। आप रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे। इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करते अंतिम शब्द में यही कहूँगा कि अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया सोचिएगा जरूर। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपने ये कार्यक्रम देखा और जो डाटा है मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। हालांकि है हमारे पास डाटा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं अंतिम समय में कि मैं आपको नहीं हो पाएगा। सो सॉरी, आपको मेहनत करना होगा। सो आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।